नमस्कार एवरीवन, मैं हूँ सी निशा शर्मा। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिबेट 87A जो डिनाई की गई है अगेंस्ट स्पेशल रेट इनकम। बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करें तो जिन टैक्स पेयर्स ने असेसमेंट ईयर 24-25 की अपनी आईटीआर फाइल करते टाइम स्पेशल रेट इनकम यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 के अगेंस्ट रिबेट क्लेम किया है 87A का, उनको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से टैक्स डिमांड नोटिसेस रिसीव हो रहे हैं। इन केसेस में टैक्स पेयर्स के पास दो ऑप्शंस हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज टू गिव अप एंड पे द टैक्स लायबिलिटी। सेकंड ऑप्शन इज टू फाइट अगेंस्ट द नोटिसेस रिसीव। सबसे पहले 5 जुलाई 2024 के बाद से इनकम टैक्स के पोर्टल पर यूटिलिटी में चेंजेस किए गए, जिसकी वजह से ये सारा इशू जो है वो शुरू हुआ। बहुत से टैक्स पेयर्स को परेशानी आई क्योंकि रिबेट क्लेम करने के बावजूद भी उनकी जो टैक्स लायबिलिटी है उसके डिमांड नोटिसेस उनको रिसीव हुए। बहुत सी प्रेजेंटेशंस पेश की गई बाय बॉम्बे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड वेरियस टैक्स पेयर्स, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी सर्कुलर या क्लैरिफिकेशंस इशू नहीं किया गया। अब एक रिसेंटली जजमेंट पास की गई है बाय सीआईटी अपील्स मुंबई बेंच, जिसमें डिसीजन टैक्स पेयर असेसी के फेवर में दिया गया है। 27 फरवरी 2025 की इस जजमेंट में टैक्स पेयर ने जो आर्ग्यूमेंट्स किए हैं उनकी कुछ ब्रीफ समरी में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। फर्स्ट पॉइंट जो है वो ये है that section 87A should not be read in isolation. It should be aligned with section 115 BAC subsection 1A. यानी कि जो प्रोवाइजो हमें सेक्शन 87A में दिया गया है उसमें जो वर्ड यूज किया गया है प्रोवाइडेड दैट इनकम टैक्सेबल अंडर सेक्शन 115 BAC, इट मीन्स दैट जो सेक्शन 87A है वो रिलेट करता है, अलाइन करता है सेक्शन 115 BAC के साथ। अगर आपके टोटल इनकम में स्पेशल रेट इनकम इंक्लूडेड है तो भी सेक्शन 87A में कहीं पे भी स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया गया दैट इट शुड बी एक्सक्लूडेड व्हाइल गिविंग द रिबेट ऑफ 87A। दूसरा जो पॉइंट ऑफ कंटेंशन है वो ये है that likewise section 112A subsection 6 जो कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर्स के साथ डील करता है, उसमें स्पेसिफिकली ये प्रोविजन प्रोवाइड की गई है that लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर्स के अगेंस्ट 87A की रिबेट इज नॉट अवेलेबल। लेकिन ऐसी कोई भी एक्सप्रेस्ड प्रोविजन या स्पेसिफाइड प्रोविजन जो है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर्स टैक्सेबल अंडर सेक्शन 111A में नहीं दी गई है। थर्ड आर्ग्यूमेंट जो टैक्स पेयर ने रखा है वो ये है दैट सेक्शन 2 सबसेक्शन 45 जिसमें टोटल इनकम को डिफाइन किया गया है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 45 में टोटल इनकम में से 5 हेड ऑफ इनकम दिए जाते हैं और 5 हेड ऑफ इनकम में से कैपिटल गेन भी एक हेड ऑफ इनकम है। अगर आप 87A की रिबेट डिनाई करना चाहते हैं तो आपको एक्सप्रेसली टोटल इनकम के सेक्शंस को चेंज करके उसमें स्पेशल रेट इनकम को एक्सक्लूड करना चाहिए था। चौथा पॉइंट जो आर्ग्यूमेंट के तौर पर प्रेजेंट किया गया है दैट जब भी गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई भी डिसीजन लिया जाता है जिसमें वर्ल्ड वाइड बेनिफिट जो अवेलेबल है टैक्स पेयर्स को उसको खत्म किया जा रहा है तो उसकी एक पब्लिक अनाउंसमेंट जो है वो की जाती है। लेकिन अगर हम बजट 2024 की बात करें तो निर्मला सीतारमन जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनके द्वारा कोई भी ऐसी अनाउंसमेंट वाइल गिविंग हर स्पीच उन्होंने नहीं दी थी दैट टोटल इनकम या स्पेशल रेट इनकम दोनों सेपरेटली कंसिडर किए जाएंगे 115 BAC में। यानी कि जो आपकी 115 BAC स्पेशल टैक्स रिजीम है उसमें ऑन द कॉन्ट्ररी टैक्स पेयर को ज्यादा बेनिफिट देने की बात की गई थी, ना कि दिया हुआ बेनिफिट भी डिनाई करने की बात की गई थी। तो इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए मुंबई बेंच सीआईटी अपील ने जो डिसीजन है
वो टैक्स पेयर के बेनिफिट में, टैक्स पेयर के फेवर में लिया है। दैट अगर आपकी टोटल इनकम में स्पेशल रेट इनकम जो टैक्सेबल है अंडर सेक्शन 111A और 112 इंक्लूडेड है, तो भी आप 87A का रिबेट क्लेम कर सकते हैं। आप अगर 87A का रिबेट सीपीसी वाइल प्रोसेसिंग द रिटर्न डिनाई कर रही है, तो इट इज नॉट जस्टिफाइबल टू द टैक्स पेयर्स। अगर आपको भी अपने टैक्स पेयर्स के रिगार्डिंग, अपने क्लाइंट के रिगार्डिंग ऐसा कोई नोटिस रिसीव हो रहा है, सो ऑन द फर्स्ट प्लेस रादर देन पेइंग द टैक्स लाइबिलिटी, इट इज एडवाइजेबल कि आप इसको सीआईटी अपील में अपील के तौर पर प्रेजेंट करें, सो दैट आप जब तक हाई कोर्ट का कोई डिसीजन इन डिसीजंस के अगेंस्ट नहीं आ जाता, तब तक देर इज अ ray of hope that you can get favorable decision in this respect. So better to fight rather than surrendering on the first place. So this was the decision which I think of sharing with you all, because बहुत से ऐसी queries हैं जो receive हो रही थी that taxpayers are getting notices in respect of rebate claimed under section 87A against special rate incomes. होप करती हूँ ये वीडियो आपके फायदे के लिए यूज होगी। नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी ही हाजिर होंगी, तब तक के लिए नमस्कार।